है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस का 5। फाइंड आउट करें इसकी nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 6, जो कि सीक्वेंस और सीरीज पर मुश्तमिल है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जिसने क्वेश्चन नंबर 1 समझना है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 2 समझने के लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं हम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी, जिसमें टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस एक जैसा होता है। लेट्स सपोज 7 और 14 और 21 और 28 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। अगर हम कोई सी भी दो टर्म उठा लें, जिस तरह ये दोनों उठा लें 28 माइनस का 21, इनके दरमियान डिफरेंस 7। इसी तरह 21 माइनस का 14, इनके दरमियान डिफरेंस 7। 14 माइनस का 7, इनके दरमियान में डिफरेंस भी 7। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी सीक्वेंस है? एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, एपी भी कह सकते हैं। तो एक तो ये बात रख लें याद, और दूसरी, कोई भी टर्म हमने निकालनी हो, जैसे कि मैं कह दूं कि ये आपके पास टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आप फाइंड आउट करके दें इसकी, आप ए 7 टर्म निकाल के दिखाएं। ठीक है, इसी तरह तो इसके लिए एक तो आप 7 निकालने के लिए 5 भी निकालें, 6 भी निकालें, फिर 7 का पता चलेगा। एक डायरेक्ट फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ नोट कर लीजिए। टू फाइंड एनी टर्म इन एपी, तो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सातवीं टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने एन की जगह पे क्या पुट करना है? 7। यानी कि ये हो जाएगा ए 7 इज इक्वल टू ए वन प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। ठीक हो गया। इसको यूं लिखेंगे ए 7 इज इक्वल टू ए वन प्लस का 6d। अब एक चीज नोट कर लें कि यहाँ पर 7 है तो डी के साथ कितना आया है? 6। तो इस तरह अगर हम डायरेक्ट फार्मूला किसी भी टर्म का निकालना बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। लेट्स सपोज ए 12 हो तो वो क्या बनेगा? ए वन प्लस का 12 में से एक कम करके राइट कर दें 11d। इसी तरह हम राइट कर सकते हैं ए 25 इज इक्वल टू ए वन प्लस का 24d, यानी कि जो यहाँ पर लिखा होगा और उसमें से कम करके डी के साथ आपने लिखना है। अगर आपको ये चीज याद है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपके पास एक फार्मूला है और वो है ए एन माइनस 3 टू एन इज इक्वल टू 2n माइनस का 5। फाइंड आउट करें इसकी nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी दो चीजों की? एक A1 की और दूसरी D की, यानी कि D कहते हैं टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस, और A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। जिस तरह कि मैंने अभी बताया कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपके पास n की वैल्यू, और साथ साथ इस फार्मूले में गौर से देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो A1 भी है इसमें, और N भी है और D भी है। तो हमें D की वैल्यू भी चाहिए होगी, A1 की वैल्यू भी चाहिए होगी, और N तो वो होगी जो टर्म हमने निकालनी होगी। उसने nth टर्म कहा है तो हमने N की जगह तो N ही पुट करना होगा। तो D की वैल्यू निकालने के लिए, आपके पास क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे हम इस फार्मूले से जो उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। मैं हेडिंग लगा लेता हूं यहाँ पर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 2n माइनस का 5, तो यहाँ पर है a n माइनस का 3 इज इक्वल टू 2n माइनस का 5। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एक सीक्वेंस। तो सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने पुट करना है इसमें n की जगह पे 4। देखें, 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा ना। 1, a1 की वैल्यू चाहिए ना फार्मूले में। फार्मूला आपके पास क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। हमें A1 की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पर, तो A1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने पुट करा है n की जगह पे 4। तो क्या बनेगा? A4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस का 5। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू 8 माइनस का 5। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई है। ठीक है, अच्छा, D की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कम से कम 2 या ज्यादा 3,
4 5 इतनी मतलब एक टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए टर्म्स की। तो जब भी हमें पता चल जाएगा कि इन टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस जो है ना वो सेम है। तो इसी तरह हमने जिस तरह n की जगह पे 4 पुट किया है, अभी हम पुट करेंगे n की जगह पे 5। क्या पुट करेंगे n की जगह पे 5। तो अब हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 5। तो फार्मूले में यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस का 5। देखें मैंने इस फार्मूले के अंदर n की जगह पे 5 पुट किया है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा a2 इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस का 5। तो a2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर 5। सेकंड टर्म भी आ गई है, तो हम एक टर्म और निकाल लेते हैं ताकि सीक्वेंस का ये पता चल सके ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है भी कि नहीं। अब इसमें पुट करेंगे n की जगह पे 6। तो यहाँ पर बनेगा 6 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 और माइनस का 5। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 2 6 आर 12 और माइनस का 5। तो नेक्स्ट बन जाएगा a3 इज इक्वल टू 7। यह थर्ड टर्म आ गई है। तो हमारे पास 3 टर्म आ गई है। डी की वैल्यू निकालने के लिए तीन टर्म जो है ना वो काफी है। तो पहली टर्म क्या है 3, दूसरी टर्म कौन सी है 5, तीसरी टर्म कौन सी है 7। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ वी हैव टर्म्स। अच्छा जी, टर्म्स कौन सी है, पहली है 3, दूसरी है 5, तीसरी है 7। अगर हम आगे फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए थी तो वो आ गई है। तो इसमें ये क्या है a1 और इनके दरमियान में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, तो d इज इक्वल टू वो है 2, यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू 2 आ गई है। अब हमने फाइंड आउट करनी है nth टर्म, जो कि उसने कहा हुआ है कि फाइंड आउट करें nth टर्म। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला वही राइट करना है। हम लिखेंगे फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर पुट कर दें n की जगह पे n ही, क्योंकि nth टर्म निकालनी है, और a1 की जगह पे an इज इक्वल टू a1 की जगह पे कौन सी टर्म पुट करेंगे 3। तो यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं प्लस n की जगह पे कुछ भी नहीं n ही माइनस का 1। d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पर 2 पुट करें। तो नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो फार्मूला क्या बन जाएगा a n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2n माइनस का 2। a n इज इक्वल टू n को आप पहले राइट कर लें, ठीक है, और 3 और 2 को आप प्लस कर दें तो यहाँ पर प्लस का 1। तो यहाँ पर जो ये फार्मूला बना है ये है nth टर्म, ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म है ये, ठीक है, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लीजिए। ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है इनके दरमियान में डिफरेंस, देखें इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ, कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो है 16 और 20th टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी है 46। और उसने कहा कि फाइंड आउट करें कौन सी टर्म 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, फिफ्थ टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो 16 है, तो हम लिखेंगे a5 इज इक्वल टू 16। और दूसरी उसने कहा कि 20th टर्म वो है 46, तो हम लिखेंगे a20 इज इक्वल टू 46। तो सिंपल सी बात है 12 टर्म फाइंड आउट करनी है तो a12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड आउट करें 18 टर्म। तो 18 टर्म फाइंड आउट करनी है अरिथमेटिक। और 6 टर्म कितनी दे रखी है उसने 19, और 19 टर्म कौन सी दे रखी है वो है 31। तो सेम है, मैं दोनों में से एक करवा देता हूं, आप दूसरा आप खुद कीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, मैं यहां पर हेडिंग दे लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि आपके पास क्या है 5 टर्म 16। तो मैं यहां पर लिखता हूं a5 इज इक्वल टू 16 और उसने कहा है कि आपके पास 20 टर्म कितनी है 46। तो यहां पर राइट करता हूं a20 इज इक्वल टू 46। और उसने फाइंड आउट क्या करने का है, उसने कहा कि 12th टर्म फाइंड आउट करें। तो 12th टर्म a12 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हम लिखते हैं वी नो टू फाइंड एनी टर्म इन एपी, फार्मूला इज क्या है फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1
इंटू डी, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमने 12 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब है हमने इस n की जगह पे हमने इस n की जगह पे कितना पुट करना है 12। और हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें चाहिए a1 और किसी न किसी तरह हमें चाहिए d। n की जगह पे तो हमने इसकी जगह पे 12 पुट करना है। तो चलिए a1 और d की वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास जो समान है यानी कि दो वैल्यूज हैं वो 5 और a20, इनके जरिए हमने d की वैल्यू और a1 की वैल्यू निकाल ली है। देखें a5 का फार्मूला इसी फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, a5 तो वो होगा a1 प्लस का 4d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 16, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 16। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें। दूसरी कौन सी है वैल्यू a20, तो a20 के लिए लिखेंगे हम a1 प्लस का 20 में से कम करते हैं यानी कि 19d इज इक्वल टू कितना बनेगा 46। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं बनानी आती तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए जो कि ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, आ जाएगी। अब हमने क्या करना है a1 और d की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड हैं, तो मैं यहाँ पर जो मेथड यूज करूंगा वो है इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला, यानी कि यहाँ पर देखें a1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और दूसरी इक्वेशन में भी a1 कोफिशिएंट 1 है। क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो a1 लिखता हूँ a1 प्लस का 4d इज इक्वल टू 16 और दूसरी इक्वेशन कौन सी है a1 प्लस का 19d इज इक्वल टू 46। माइनस करने के लिए हम क्या करते थे पहले कि इनके साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस था तो माइनस, यहाँ पर प्लस था तो माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। तो 4 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बन जाएगा, सोचें माइनस का 15d इज इक्वल टू 46 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 30। ओके हो गया। आप देखें यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करें तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू माइनस का 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 15। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो 15 2 जार कितना आ जाएगा 30। तो d की वैल्यू आ गई है जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी। अब हमें a की वैल्यू टू फाइंड, हम लिखते हैं टू फाइंड a1, इसको पुट करेंगे पुट इन एन इक्वेशन, ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से, तो 1 में पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन क्या है आपके पास, ये वाली है, इसमें हम a1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सॉरी हाँ a1 नहीं, हम पुट करेंगे d की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो सिंस इक्वेशन 1 कौन सी है a1 प्लस का 4d इज इक्वल टू 16, 4d इज इक्वल टू 16, तो d की जगह पे आप 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1 एज इट इज प्लस का 4 इंटू डी की जगह पे ये वाला जो 2 है वो पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर a1 प्लस 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 16। तो 16, तो a1 इज इक्वल टू 16 माइनस का 8, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है जी, a1 और d की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था यहाँ पर गौर से देखें 12th टर्म। देखें 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है 12th का। आप लिखेंगे फॉर 12th टर्म, फार्मूला क्या होगा a1 प्लस का 11d लिखेंगे, यहाँ पर 12 निकालना है तो 11 लिखेंगे, अगर 10 निकालना है तो 9 लिखेंगे, अगर 9 निकालना है तो हम 8d लिखेंगे, इज इक्वल टू a12। ठीक है, अब हमने a1 की और d की वैल्यू पुट कर देनी है। तो a1 और d की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पर पुट कर दें, और प्लस का 11 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 2, तो वो पुट कर दें यहाँ पर, इज इक्वल टू a12। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है क्या, 8 प्लस का 11 2 जार 22 इज इक्वल टू a12। तो 22 और 8 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 30। तो ये a12 की वैल्यू आ गई है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, रिक्वायर्ड जो टर्म थी वो ये थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।